दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। 15वीं विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के मतदाताओं का जनादेश तो 8 अक्टूबर को मतगणना से पता चलेगा, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि के बाद उभरी तस्वीर बताती है कि चुनाव दरअसल सत्ता की ऐसी जंग है जो कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, यानी डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। 90 सदस्यीय विधानसभा वाला हरियाणा छोटा सा राज्य है, पर टिकट बंटवारे के दांव पेच बताते हैं कि राजनीति बहुत गहरी और बड़ी है। कई विरोधी टिकट वितरण में निपटा दिए जाते हैं तो कई चुनाव में ठिकाने लगा दिए जाते हैं। यह खेल चुनाव में खेला तो पूरे देश में जाता है, पर हरियाणा इस मामले में भी बेमिसाल है। नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि हरियाणा की सत्ता का संघर्ष बहुकोणीय होगा, पर असली खिलाड़ी बीजेपी और कांग्रेस ही होंगे। बाकी की भूमिका इनका खेल बनाने या बिगाड़ने की ज्यादा रहेगी। बहस का विषय हो सकता है कि यह भूमिका इन्होंने खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए चुनी है या उन्हें किसी ने सौंपी है। हाँ, इनकी बदौलत बीजेपी और कांग्रेस के टिकट से वंचित नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह अवश्य मिल गया है। यह सवाल और संदेह इसलिए भी कि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो नजर आता है वो वास्तव में होता नहीं, दिखाया भर जाता है। 2019 के पिछले चुनाव में नई नवेली जेजेपी ने अब की बार 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को यमुना पार भेजने का जवाबी नारा दिया था, लेकिन जब त्रिशंकु विधानसभा बनी तो दोनों ने गठबंधन कर लिया। 4.5 साल तक गठबंधन सरकार चलाने के बाद रास्ते अलग हो गए, तो अब फिर आपस में ताल ठोकी जा रही है। अंतर कलह के चलते एक दशक से हरियाणा में संगठन भी न बना पाने वाली कांग्रेस ने 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की एकजुटता की तस्वीर पेश की थी, पर टिकट वितरण में टकराव से पोल खुल गई। इस बार आलाकमान ने हुड्डा को फ्री हैंड दिया, पर शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने से नहीं चूके। सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़वाने की नीति के नाम पर शैलजा और सुरजेवाला को रोकने के साथ ही उनके समर्थकों को भी टिकट देने में कंजूसी की गई है। शैलजा के समर्थकों को मिले टिकट एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, तो सुरजेवाला समर्थकों के टिकट गिनने के लिए एक उंगली ही काफी है। टिकट वितरण में लगभग 80% हिस्सा बताता है कि हुड्डा कांग्रेस के लिए अपरिहार्य है, पर इस कवायद में जगह जगह मुखर बगावत टिकट वितरण पर भाजपा में असंतोष से पीछे तो हरगिज नहीं है। आप, सपा और माकपा को कुछ सीटें देकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता की तस्वीर पेश करने की राहुल गांधी की सोच की अंतिम परिणति यह कर दी गई कि दशकों से हरियाणा में बेअसर माकपा यानी सीपीएम के लिए तो एक सीट छोड़ दी गई, पर अपने ही कई मजबूत दावेदार टिकट से वंचित कर दिए गए। रॉबर्ट वाड्रा के जरिए गांधी परिवार के करीब समझे जाने वाले ललित नागर का तिगांव से टिकट कट जाना चौंकाता है, तो पूर्व विधायक शारदा राठौर की जगह एक पूर्व विधायक के बेटे को टिकट भी सवाल खड़े करता है। कांग्रेस में बगावत तो दर्जन भर से भी ज्यादा सीटों पर है, पर दिलचस्प मामला अंबाला का है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की हुड्डा से निकटता छिपी नहीं है। 2019 में जब टिकट वितरण के समय शैलजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी, निर्मल सिंह ने अपनी बेटी चित्रा सरवारा के साथ पार्टी छोड़कर अलग संगठन बना लिया था। बाद में वे आप में चले गए। आप में उन्हें महत्व भी मिला। चित्रा को तो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, पर हुड्डा का वर्चस्व बढ़ते देख पिता पुत्री कांग्रेस में लौट गई। कांग्रेस ने निर्मल सिंह को अंबाला शहर से टिकट भी दे दिया, लेकिन उनकी बेटी चित्रा अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार बन गई है। पिछली बार निर्दलीय लड़का चित्रा 44,000 वोट पाने में सफल रही थी।
और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज 20,000 वोटों से जीत गए थे। समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उनकी मौजूदगी इस बार भी कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को लाभ पहुंचाएगी। बेशक आपका हरियाणा में बड़ा जनाधार नहीं है, पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही सही हाल के लोकसभा चुनाव में वह 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त पाने में सफल रही थी। अन्य दलों से टिकट से वंचित नेताओं के सहारे ही सही आपने 89 यानी 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन सुनिश्चित कर दिया है। जमानत पर बाहर आ गए अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा का बेटा बनकर चुनाव प्रचार करेंगे तो विभाजन बढ़ेगा ही, जिससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को लाभ होगा। फिर आपको 6-7 सीटें देकर गठबंधन कर लेना क्यों जरूरी नहीं समझा कांग्रेस ने? आखिर हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त और वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी से पीछे ही थी। पिछली बार लगभग 1 दर्जन सीटों पर हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। जीतना भले मुश्किल हो, पर आप तथा इनेलो, बसपा, हलोपा और जजपा, असपा गठबंधनों को मिलने वाले वोट नतीजों को प्रभावित तो कर ही सकते हैं। शायद सत्तारूढ़ भाजपा में टिकट वितरण से हुई बगावत से सबक लेकर कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन तक उम्मीदवार घोषित करने की रक्षात्मक रणनीति अपनाई। फिर भी बागी उम्मीदवार कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा समेत कई प्रमुख बागियों को बनाने में सफलता के बाद बीजेपी में बगावत अब लगभग 10 सीटों तक सिमटती नजर आती है, जबकि कांग्रेस में यह आंकड़ा 2 गुना से भी ज्यादा है। संपत सिंह, शारदा राठौर, ललित नागर, रोहित आरेवाड़ी, उपेंद्र कौर, अहलूवालिया और चित्रा सरवारा की बगावत को हल्के में लेने का जोखिम कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ये बागी और चुनाव मैदान में उतरे अन्य दलों के उम्मीदवार खुद भले ही न जीत पाए, सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन कर कांग्रेस का 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी का सपना तो तोड़ ही सकते हैं। ऐसे में टिकट से वंचित अपने दमदार नेताओं को उन दलों का उम्मीदवार बनने का मौका देकर किसने कौन सी रणनीति अपनाई है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।